हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, हम लोग अभी जस्ट मैथ पढ़े हैं और अब इंग्लिश की शुरुआत, सॉरी, रीजनिंग की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। और रीजनिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, सबसे तो क्या लिखा गया है, रीजनिंग का चैप्टर वाइज रिवीजन, यानी कि हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 1 बाय 1 चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। जैसे कि ग्रुप डी अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं और लेखपाल का भी होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रीजनिंग भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए। इंग्लिश, देखिए रीजनिंग क्या है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ भी कर लीजिए, तो मैथ हिंदी में टाइप हो चुका है और अगर अब से जब होगा तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। अभी रीजनिंग मिल रहा है, अभी इसी से काम चलाइए, ठीक है। फिर हम लोग मैथ भी करेंगे। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। तो हम लोग लो लेवल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल तक की भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें हैं कोडिंग में, नंबर कोडिंग से, मतलब संख्या से संबंधित। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस नहीं याद है, नंबर नहीं याद है, तो फिर इस चैप्टर में आपको टाइम लग सकता है। अगर याद है तो फिर बहुत कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहला इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में, आप लोग जैसा समझें वैसे आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड the word deal is coded as 45112 following the same rule of the coding. What should be the code for the word lady? यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, एक निश्चित कोड भाषा में शब्द डील, देखिए यहाँ पे शब्द जो है वो डील का क्या लिखा गया है, डील का डील का लिखा गया है 45112, यानी कि डी का क्या होता है, 4 होता है, ई का क्या होता है, 5 होता है, ए का क्या होता है, 1 होता है, एल का क्या होता है, 12 होता है। आ रहा समझ में? चलिए, तो वैसे ही लेडी लिखना है ना, लेडी, यल ए डी वाई, लेडी, यल का मतलब 12, इसका 1, इसका 4 और इसका 25। 12 1 425, 12 1 4 25, 12 1 4 25 कहाँ लिखा है, 12 1 4 25, सॉरी, हाँ 12 1 4 25 हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफ a is equal to 2, m is equal to 26, z is equal to 52, then bet bet आपको बताना है। यानी कि a की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ 2 लिखा गया है, यानी डबल किया गया है। m की वैल्यू 13 होती है, यहाँ 26 लिखा गया है। z की वैल्यू 26 होती है, तो यहाँ 52 लिखा गया है। यानी bet को हम लोग डबल कर लेंगे, bet, यानी कि देखिए ध्यान समझिएगा, 2 + 5 + 20, 2 5 7 और 20 कितना हो गया, 27। 27 का डबल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 54। यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। सबका डबल लिखा गया है ना, इसका भी डबल लिख देंगे, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस केवल करना है आपको, क्या करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन ही चल रहा है, मतलब प्रैक्टिस ही चल रही है। आ जाइए, इफ a is equal to 26, sun is equal to 27, वाओ, देन कैट इज इक्वल टू क्या। यानी कि अगर a की वैल्यू 26, यानी a की जो वैल्यू है वो 26 है, क्या है, 26, तो आपको बताना है कैट की, अगर सन की वैल्यू 27 हो। आप सोचोगे सर a की वैल्यू 26 और सन की वैल्यू 27, ऐसे कैसे पॉसिबल। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आपको याद भी करवाएं, अपोजिट भी, ए का अपोजिट होता है जेड, ए टू जेड याद रखे है ना। तो इसकी वैल्यू न लिख करके जेड की वैल्यू लिखी गई है ए की जगह पे, जेड की वैल्यू 26 यानी अपोजिट। तो आप देखिए ध्यान से, एस यू एन, एस के अपोजिट हाई स्कूल, यू का अपोजिट फू, एन का जो इजिकल अपोजिट यम, इसका होता है 8, इसका होता है 6, इसका होता है 13।
अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 8 6 14 13 कितना हो गया 27, है ना कमाल का। हाँ, तो ऐसे ही कैट में भी करना है आपको, CAT, सी का अपोजिट सी फॉर क्रैक्स, A to Z, T 20 का होता है GT रोड, X का होता है 24, Z का होता है 26, G का होता है 7, 24 26 कितना हो गया 50 प्लस 7 कितना हो गया टोटल 57। 57 कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, और यही क्या है इसका राइट आंसर है। तो देख पा रहे हैं मस्त कोडिंग थी ना। हाँ, अभी देखिए आगे आने वाले कोडिंग में इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे ना कि उस पर इनाम रखने का मन करता है। 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें, 2-3 नहीं, हम हमारे हिसाब से तो एक ही है जिसपे इनाम रखने लायक है, तो उस क्वेश्चन तक आप जरूर बने रहिएगा। पहले इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा, है ना। पॉज क्या, तो ये तो क्लास चल रहा है तो पॉज होगा नहीं, लेकिन फिर भी रोक करके आप करेंगे, फिर बाद में आप उसको स्पीड बढ़ा करके आप साथ साथ में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ in a certain code BAT is equal to 23 and CAT is equal to 24, then how will you code BALL, यानी बैट को 23 कैट को 24 लिखा जाता है, तो बॉल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए आ जाते हैं, कैसे लिखेंगे अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, 20 1 21 2 23, यानी कि सीधा सीधा नंबर लिख दिया गया है, 20 1 21 3 24, यानी कि बी का कितना होता है, अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, BALL, बी का मतलब 2, ए का मतलब 1, एल का मतलब 12, तो 2 एल है तो 2 12, 12 12 24 1 25 2 27, सिंपल हो गया ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इनको जोड़ लेंगे तो 27 ही आने वाला है, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, if go is equal to 32, c is equal to 49, then sum will be equal to, यानी कि यदि GO का मतलब है 32, SHE का मतलब 49, तो सम का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। G का मतलब होता है 7, अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए G और यहाँ पे O, G का मतलब 7, O का मतलब 15, 15 7 कितना होता है 22, है ना। बट आपको दिया गया 32, अब यहाँ पे देखिए SHE 19 8 5, 19 8 27, 27 5 32, बट दिया क्या गया 49, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो आपको ये बताया गया है कि सीधा सीधा नंबर कोई जरूरी है क्या कि एग्जाम में देगा, नहीं देगा ना। हाँ, तो इसको क्या करिए आप, इरेज करिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए। तो देखिए कितना आसान था ये, बट आप लोग इसको समझ नहीं पाए, है ना। हाँ, अब देखिए G का अपोजिट T, O का अपोजिट LO होता है ना, LO, आ जाइए। चलिए देखिए, G का अपोजिट T, O का अपोजिट F, फू, है ना, S का अपोजिट हाई स्कूल, और E का अपोजिट इवनिंग। अब देखिए T का होता है 20, F का होता है 6, कितना हो गया, यहाँ पे भी क्या है 20, एक मिनट, हाँ यहाँ पे होगा O का अपोजिट F नहीं होगा, L होगा, L का मतलब होता है 12, 20 12 32, हो गया कि नहीं हो गया, देखिए यहाँ पे मैच कर गया कि नहीं कर गया, पूरा मैच कर गया, ठीक। ऐसे ही H का क्या होता है 8,
एस का होता है 19, भी का कितना होता है 22, 22 8 30 और 19 49। मैच कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। सेम ऐसे ही सम को भी हम लोग कर लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। SOME, हाँ, एस हाई स्कूल, OLOMN इवनिंग, ये होता है आपका 8, ये होता है 12, ये होता है 14 और ये होता है आपका 22। अब देखिए 22 8 30 और इसमें देख लीजिए ये भी 20, 8 दे दीजिए 20, 30 20 50 6 56, कितना 56। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको आप जोड़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? इफ AT इज इक्वल टू 20, BAT इज इक्वल टू 40, देन CAT इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी यदि जो है बैट सॉरी एट 20 है, बैट 40 है, तो कैट क्या होगा? अब देखिए AT, इसका 1 इसका 20, तो 20 ही है तो यानी कहीं ना कहीं गुणा होगा, 20 से करने 20 तभी तो आएगा। BAT, अब देखिए 2 गुणे 1 गुणे 20 कितना हो गया 40, सिंपल हो गया बस। CAT यानी कि 3 गुणे 1 गुणे 20 कितना हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, DEER, हाँ, ये है हमारे हिसाब से स्टार वाला क्वेश्चन। आप लोग इसको क्या पॉज करिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो सॉल्व करेगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या कितना आया इसका आंसर। ठीक ना, मैं भी थोड़ा देर रुक जाता हूँ। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है DEER, B का मतलब 4, E का मतलब 5, E का मतलब 5, R का मतलब 18। बट 4 5 18 थोड़ी, 4 5 5 18 थोड़ी दिया है, दिया है 1 सॉरी 2। अब देखिए इसको क्या है, 2 2 यहाँ पे कितना दिया है 15। तो एक चीज आप देखिएगा, नोट करिएगा क्या है ये है क्या, 4 से 1 होना, 5 से 2 होना, 5 से 2 होना, 18 से 15 होना। आपको कुछ दिख रहा है कॉमन चीज कि 3 माइनस हुआ है सब में, क्या हुआ है 3 माइनस हुआ है सब में। क्या ऐसा ही हाई में भी हुआ है, HIGH, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 7, इसका होता है 8। 3 माइनस करेंगे तो 5, 3 माइनस करेंगे तो 6, 3 माइनस करेंगे तो 4, 3 माइनस करेंगे तो 5। क्या यही है 5 6 4 5? हाँ यही है, यानी कि बिल्कुल हम लोग लाइन पकड़ चुके हैं और अब आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। HEEL, तो इसका होता है 8, इसका होता है 5, इसका होता है 5, इसका होता है 12। 3 कम करेंगे तो 5, 3 कम करेंगे तो 2, 3 कम करेंगे तो 2, 3 कम करेंगे तो 9, यानी कि 52 29, 52 29 ऑप्शन नंबर डी है इसका, और यही क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? अब देखिए LUTE को MUTE लिखा गया है, FATE को GATE लिखा गया है, तो BLU को क्या लिखा जाएगा? इसमें कौन सी बात है? अब देखिए ध्यान से, UTE सेम है, ATE सेम है, तो LUE सेम रहेगा, तो LUE सब में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 से 13 यानी L से M, 6 से 7 G से H,
तो बी से सी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, बाकी एल यू ई रहेगा ही रहेगा। तो सी एल यू ई, सी एल यू ई, सी एल यू ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज MADRAS is coded NBESBT, हाउ इज बॉम्बे। चलिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा गया है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब M से N कितना बढ़ा, एक बढ़ा। A से B कितना बढ़ा, एक बढ़ा। D से E कितना बढ़ा, सॉरी एक बढ़ा है ना। R से S एक बढ़ा, तो सब में एक बढ़ रहा है, बॉम्बे में भी एक बढ़ा दीजिए। B से हो गया C, O से हो गया P, M से हो गया N, B से हो गया C, A से हो गया B, Y से हो गया Z। CPNCBZ, CPNCBZ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था किसका, कोडेड वर्ड का, कोडेड अल्फाबेट का, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, इफ फिश इज रिटेन EHRG in a certain code, how would jungle be written in that code। यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में EHRG लिखा जाए तो जंगल को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। FISH, अब ये है आपका 6, ये आपका 9, ये आपका 19, ये आपका 8। ठीक है, क्या लिखा गया है, EHRG, ये लिखा गया 5, ये लिखा गया 8, ये लिखा गया 18, ये लिखा गया 7। अब ध्यान से देखिएगा, 6 से 5 एक कम, 9 से 8 एक कम, 19 से 18 एक कम, 8 से 7 एक कम, यानी सब में एक ही कम लिखा गया है। सिंपल है, जंगल में एक एक कम करके लिख देते हैं। जे आपका आता है 10 पे, एक कम करेंगे तो 9 यानी कि आई। यू आता है आपका कितना 21 पे, तो 20 लिखेंगे टी। यन आता है 14 पे, एक कम करके लिखेंगे यन के एक कम करके यम। जी आता है 7 पे, एक कम करेंगे तो 6 पे आता है यफ। एल आता है, अब इतने से आंसर मिला लीजिए। देखिए ITMF, कहाँ लिखा गया ITMF, बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कम ही मिनट में जब आंसर मिल रहा है तो आगे जाने की क्या जरूरत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, in a certain code twinkle is written as SVHOJKD, then how would filter be written in the same code। T से S लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, T से S, तो यहाँ पे ट्विंकल पहले लिख देते हैं, TWINKLE हो गया ट्विंकल। ट्विंकल को क्या लिखा गया, ट्विंकल देखिए यहाँ पे 20, 23, 9, 14, 11, 12, 5। अब क्या लिखा गया है, SVHOJKD, यानी कि 19, 22, 8, 15, 10, 11, 4, 20 से 19 एक कम, 23 से 22 एक कम, 9 से 8 एक कम, बस इतना ही पता करना था, हो गया। F आता है 6 पे, 5 पे लिखेंगे तो E कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। फिर I आता है 9 पे, एक कम करेंगे तो H 8, EH कहाँ पे, 2 ऑप्शन में, पहला और दूसरा। फिर उसके आता है L आता है किस पे, 12 पे, एक कम करेंगे 11, K आ गया इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, T आता है आपका किस पे, 20 पे, एक कम करेंगे 19, S, तो EHKS बस एक ऑप्शन में दिख रहा है, और यही क्या कर सकते हैं, ये पहले कट चुका था, ये पहले कट चुका था, अब ये थोड़ा बहुत चला,
लेकिन ई एच के के बाद यू आ गया, जबकि के बाद एस आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के तरफ जाएंगे हम लोग और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटेन URDG, हाउ स्वान रिटेन दैट। अब देखिए ROAD, R का हो गया 18, O का हो गया 15, A का हो गया 1, D का हो गया 4, है ना। अब U का हो गया, देखिए ध्यान समझिएगा, U का हो गया 21, R का हो गया 18 और D का हो गया 4 और G का हो गया 7। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, 18 से 21 हो गया, कितना बढ़ा 3, 15 से 18 हो गया 3, 1 से 4 बढ़ा 3, 4 से 7 हो गया 3, यानी 3 बढ़ाना है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा दीजिए। S का होता है 19, W का होता है 23, 1 का होता है 1 और N का होता है 14, 3 3 बढ़ा दीजिए, 19 3 22, 22 पे V, 23 3 26 Z। देखिए V Z कहाँ लिख रहा है, दो ऑप्शन में, दूसरा और तीसरा में। चलिए इसमें 3 बढ़ा दीजिए, 3 4 हो गया यानी D, अब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड फेवर इज रिटेन EBU PTS, हाउ इज डेंजर रिटेन इन दैट कोड। एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को ये लिखा गया है, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा। चलिए आते हैं इसकी तरफ भी, FAVOUR फेवर, 6 1 22 15 21 18 ना। चलिए E का कितना होता है 5, B का कितना होता है 2, U का कितना होता है 21, P का कितना 16, T का 20, S का 19 हो गया। अब देखिए 6 से 5, एक कम हुआ एक बढ़ा, एक कम हुआ एक बढ़ा, एक कम हुआ एक बढ़ा, 1819 है ना। एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, यानी +1 -1 की सीरीज चल रही है, सिंपल। डेंजर में +1, D से E, A से माइनस करेंगे तो Z, N से O, G से F और E से VF। देखिए दो बार कहाँ F आया है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ क्या करना है, एक को घटाना है और एक को बढ़ाना है, तो कुछ और कर रहे हैं हम लोग। D से एक बढ़ा दीजिए, पहले बढ़ाना है ना, नहीं पहले घटाना है। D से C, A से B, तो C B दो ऑप्शन में, पहले में और दूसरे में। अब N से एक कम करेंगे तो M, B के बाद M, एक ऑप्शन में, खत्म, बस इतना ही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, if in a code mind becomes KGLB and ARGUE become YPESC, then what will diagram। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है, सेटिंग एक बार चेक कर लीजिए, MIND इसकी सेटिंग कैसे बन रही है, तो 11 7 12 2 है ना। देखिए 13 से 11 2 कम, 9 से 7 2 कम, 14 से 12 2 कम, 4 से 2 2 कम, यानी कि 2 कम का सीक्वेंस चल रहा है। क्या ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, A से हो गया Y 2 कम हो गया, 18 से हो गया P यानी 16 2 कम, बस इतना ही पकड़ना है। बाकी डायग्राम का स्पेलिंग आप देख लीजिए, इसका 2 कम कर लीजिए, DIAGRAM डायग्राम। डाई से D से 2 कम यानी कि B, पहला और दूसरे में। I का 2 कम यानी 9 में 2 कम G, B के बाद G दोनों में है। A से 2 कम Y, G से यानी 7 से 2 कम 5 यानी 5 पे आता है E। देखिए Y के बाद E किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और यही क्या आपका राइट आंसर।
बस इतना ही करना है, बाकी सब होंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं? इन अ सर्टेन कोड बेसिक इज रिटेन DULE, लीडर का क्या लिखा जाएगा? चलिए BASIC हो गया, DDULE। अब देखिए 2 से 4 2 बढ़ा, 1 से 4 3 बढ़ा, S से यानी 19 से 21 2 बढ़ा, 9 से 12 3 बढ़ा, और C से E 2 बढ़ा। कैसे पता? देखिए B आता है 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, और ये 9 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे। ये आते हैं 4 4, ये आते हैं आपके 21, ये आते हैं 12, और ये आते हैं 5। 3 से 5 2 बढ़ रहा है, 9 से 12 3 बढ़ रहा है, 19 से 21 2 बढ़ रहा है, 1 से 4 3 बढ़ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, बस यही बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो यानी कि पहले इनकी हम लोग नंबरिंग लिख लेते हैं। 12 5 1 4 5 18। पहले 2 बढ़ाइए 14, 14 पे N, 3 बढ़ाइए 8, 8 पे H, NH किसमें? एक ऑप्शन में, बस खत्म। इतना ही करना है, एक बार 2 बढ़ाएंगे, एक बार 3 बढ़ाएंगे, आपके आंसर आपके सामने। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कोड B लीफ इज रिटेन AFKKDI इज सेल्डम इज रिटेन दैट कोड। चलिए BELIEF है ना, तो क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ये होगा 2 5 12 9 5 6। क्या लिखा गया है? AFKKDI, यानी 1 6 11 11 4 9, ये लिखा गया। अब देखिए ध्यान से, 2 से 1 हो गया, 1 घटा, 5 से 6 1 घटा, 12 से 11 1 घटा, 9 से 11 2 बढ़ा, 5 से 4 1 घटा, 6 से 9 है ना, 3 बढ़ा। क्या हो रहा है? सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, तो 2 चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि B से A, ये समझ में आ रहा होगा। E से 1 घटा, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 1 घटा 1 बढ़ा, 1 घटा 2 बढ़ा, फिर 1 घटा 3 बढ़ा, यानी कि 1 घट रहा है और बढ़ने वाला क्रम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आ जाइए। लाइट कम हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, बस केवल पढ़ते रहिए। 1 घट रहा है, बाकी सब बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो सेल्डम है ना, सेल्डम। 1 घटेंगे 19 से 18, और इसमें 1 बढ़ाएंगे 5 से 6, फिर 1 घटाएंगे 12 से 11, 2 बढ़ाएंगे 6, 1 घटाएंगे 14, 3 बढ़ाएंगे यानी 16। ये आपका कितना हो गया? 18 पे R, 6 पे आपका F, RF कहाँ है? हाँ, 11 के बाद K है, 6 में 6 का मतलब F है, K के बाद F, K के बाद F, ऑप्शन नंबर C में बस है, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कैमरा को बंद कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटेन एज IGCNMWP इज मिस रूल इज, तो आपको बताना क्या है? टॉपिकल है ना। चलिए G से I, यहाँ पे लिखिएगा आराम से, GLAMOUR, I
जे सी एन एम डब्ल्यू पी। अब ध्यान से देखिएगा, 7 से 9 2 बढ़ा, देखिए 12 से 10 2 घटा, 1 से 3 2 बढ़ा, 13 से 14 1 बढ़ा ना, फिर यम से 13 2 घटा, यू से डब्लू 2 बढ़ा, 23 21 2 23 2 घटा। चलिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबरिंग कर लीजिएगा ना, तभी समझ में आएगा। 7 12 1 13 15 21 18 है ना। यहाँ पे कितना 9 10 3 14 13 23 16। अब देखिए 7 से 9 2 बढ़ा, 12 से 10 2 घटा, 1 से 3 2 बढ़ा, 13 से 14। तो बीच वाला जो वर्ड है ना सिर्फ और सिर्फ एक बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बढ़ रहा है, बाकी 2 घट रहे हैं 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बीच वाला कितना बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बढ़ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, टॉपिकल में भी देखिए TOP और CAL, ये आपका 9 है तो 9 के बाद 10 होगा, 10 में J बीच में आएगा। बीच में J कहाँ है, यहाँ पे भी बीच में J है, यहाँ पे बीच में भी J है, यहाँ भी बीच में J है ना, कोई दिक्कत नहीं, वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 घटेगा, 2 बढ़ेगा 2 घटेगा, T से 2 बढ़ा 20, ये 2 22 है ना, लास्ट में 2 घटेगा, L आपका 10 यानी लास्ट में J आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब में है, बढ़ा देते हैं। 2 घटाएंगे 2 बढ़ाएंगे भी, 2 घटाएंगे 13, 13 पे क्या आता है यम, भी के बाद एम, 2 ऑप्शन यानी कि, और लास्ट में चेक कर लेते हैं एल, एल आता है 12 पे, 12 पे 2 घटाएंगे 10, आ गया आपका ये 2 घटेगा ना लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। बंद हो गया लाइट, इसलिए दिक्कत है, लैपटॉप की लाइट से कितना आएगा। इन अ सर्टेन कोड BELIEF है ना, AFKD। अब देखिए नंबर जब तक नहीं लिखेंगे नहीं समझ में आएगा। BELIEF ये कितने पाते हैं, ये आते हैं 2, ये आते हैं 5, ये आते हैं 12, ये आते हैं 9 5 11, ठीक। AFKDI ये आपका 1, ये आपका 6, ये आपका 11, ये आपका 11, ये आपका 4, ये आपका 9। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 1 होना यानी 1 घट रहा है, 5 से 6 1 बढ़ रहा है, 12 से 11 1 घट रहा है, 9 से 11 2 बढ़ रहा है, 5 से 4 1 घट रहा है, 11 से 9 11 से सॉरी लास्ट में एफ है ना, तो एफ किस पे आता है 6 पे, 6 से 9 3 बढ़ रहा है, यानी कि घट तो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक एक, कितना 1 1, लेकिन बढ़ रहा है 1 2 3 ऐसे करके। सेल्डम को कर लेते हैं, हमको लगता है रिपीट कर रहा है क्या ये क्वेश्चन, हाँ रिपीट कर गया, कोई बात नहीं कर लेते हैं। एस से कम करेंगे तो 18 पे आर, 1 बढ़ाएंगे ई से एफ, फिर 1 घटाएंगे एल से 11 यानी के, आर एफ के, और इसमें 2 बढ़ाएंगे डी से यानी 6, 6 पे कितना एफ, के के बाद भी एफ, के के बाद भी एफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 19 नंबर, इफ ट्रूथ इज कोडेड, ये देखिए इसका कोड कितना लंबा है ना, घबराना नहीं है, फॉल्स का बताना है आपको। TRUTH क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, SUQS
TVSUGI। सबसे पहले तो ट्रूथ में 5 लेटर होते हैं, यहाँ पे कुल 2 2 4 2 6 2 8 10 लेटर लिखे गए हैं। यहाँ देखिए S के बीच में T आएगा, STU है ना। R कहाँ आएगा, इसके बीच में। U कहाँ आएगा, इसके बीच में। T कहाँ आएगा, इसके बीच में। H कहाँ आएगा, इसके बीच में। यानी कि एक पहले और एक बाद वाला लेटर लिखा गया है। तो फॉल्स के पहले देखिए F के पहले क्या आएगा, E। F के बाद क्या आएगा, G। तो E और G ऐसे ही लास्ट में भी आएगा, है ना। E आया है तो इसके पहले आएगा D और D के बाद आएगा F, इसके बीच में आएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। A के पहले क्या आएगा, Z। क्या आएगा, Z। Z हो गया। क्या आएगा फिर B। L के पहले क्या आएगा, L आता है 12, 11 पे आएगा K। उसके बाद आएगा M, है ना, KM। तो EGZBKM, EGZBKM। फिर उसके बाद RTD, है ना। अब देखिए S है तो S के बाद T आएगा, उसके पहले R आएगा, RTD हो गया। EGZBKM RTD, है ना। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको जो है कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए, अंधेरा हो गया। इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो कैसे करने वाले हैं इसको हम लोग, देखिए DELHI दिल्ली, अब दिल्ली में आपको लिखा गया है क्या, CCIDD। ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 9 पे। ये 3, ये 3, ये 9, ये 4, ये 4। 4 से 3 हुआ, 1 घटा। 5 से 3 हुआ, 2 घटा। 12 से 9 हुआ, 3 घटा। 8 से 4 हुआ, 4 घटा। 9 से 4 हुआ, 5 घटा। यानी कि घट रहा है लेकिन बढ़ते क्रम में घट रहा है ना। बॉम्बे में कर दीजिए, 2 15 13 2 1 25। 1 घटेगा A, 2 घटेगा 13, 2 घटेगा 11, सॉरी 3 घटेगा 10, 10 पे आता है J। 4 घटेगा, देखिए 2 से 4 घटाएंगे आप तो कहाँ जाएगा, तो Y आ जाएगा, है ना। J के बाद Y, J के बाद Y, AMJX। 1 मिनट, 4 घटेगा तो X जाएगा ना, 4 3 4, तो 2 है, 2 में से यानी 28 में से 4 घटाएंगे 24, ठीक है, X आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन कर लिए कोडिंग डिकोडिंग में, जिसमें हम लोग नंबर भी देखे और लेटर भी देखे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में ही इतना रखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कई पार्ट का है, तो हम लोग उसको सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे, जैसे कि कोडेड एरिया, फिर दूसरा चीज़, है ना, अलग अलग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।